शहीद सुधाकर सिंह जी का पार्थिव शरीर जब प्रतापगढ़ पहुंचा तो हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि पार्थिव शरीर पहुंचने में प्रशासन की 2 गाड़ियां थीं, बाकी न कोई मंत्री विधायक कोई भी उपस्थित नहीं था। तभी दुर्गा प्रसाद सिंह राष्ट्रीय सचिव को जब पता चला तो उन्होंने अपने कार्यालय पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आगमन किया और गाड़ी के पास जाकर माला अर्पण की और गाड़ी के साथ चल दिए। शहीद सुधाकर सिंह जी के आगमन पर हजारों की तादाद में भीड़ उमड़ी रही। बहराइच थाना दरगाह क्षेत्र अंतर्गत सालारगंज मोहल्ले में सोमवार को कड़ाके की ठंड के बीच अचानक ऐसा कांड हुआ कि दहशत में पूरा मोहल्ला आ गया। मोहल्ले वालों ने देखा कि एक युवक और 2 महिलाओं के ऊपर 2 युवकों ने चाकू से हमला कर दिया। घायलों की जोर जोर से चीख पुकार और बचाव की आवाज सुनते ही पूरा मोहल्ला दहशत में आ गया। भूरे और गोलू नामक 2 युवकों ने उन पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया, जिसमें 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। दरगाह शरीफ क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला सालारगंज निवासी आसिफ सनाब महमूद अपनी दूसरी बीवी के पास नूरुद्दीन चक गया था। इनको बुलाने के लिए इनकी मां और बहन भी गई हुई थी। इसी बीच में नूरुद्दीन चक निवासी भूरे अपने भाई गोलू के साथ आसिफ व इनकी मां बहन पर चाकू से हमला कर दिया। सूचना पर थाना दरगाह पुलिस मौके पर गई। घायलों को तत्काल जिला चिकित्सालय भिजवाया गया। थाना दरगाह शरीफ में इस घटना के संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर सहरसा से है। आपको बता दें कि बनगांव थाना पुलिस ने 27 वर्षीय एक युवक का शव बरामद किया है। मृत शव की पहचान वीरेंद्र मंडल के रूप में हुई है, जो कानपुर में प्लाई का काम करता था। वो काम खत्म करके अपने घर राघोपुर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव जा रहा था। आपको बता दें कि मृतक के सहरसा पहुंचने के बाद दोबारा सहरसा से राघोपुर जा रहा था कि जाने के दौरान ही अपराधियों ने मृतक के साथ एक बड़ी घटना को अंजाम दिया, जिसकी जानकारी बनगांव पुलिस द्वारा मृतक के परिजनों को दी गई। वहीं मृतक के परिजनों का आरोप है कि अपराधियों द्वारा पहले उनके साथ लूटपाट की घटना हुई पर उनकी हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। कैसे इनकी मौत हुई है, कुछ अंदाजा है आपको? मौत तो अंदाजा कोई मार दिया है, सब गुंडा कर पैसा वैसा छीन लिया है, उसके बाद मार दिया। अच्छा, पैसा वगैरह भी छीना है? हाँ, हाथापाई हुआ है। हाँ, उसके बाद उसको मारा। अच्छा, किसी से दुश्मनी वगैरह से? नहीं, किसी से लड़का इतना सज्जन है, किसी से दुश्मनी। इनका घर कहाँ हुआ? जो घर राघोपुर थाना रामपुर। अच्छा, ये बाहर से आ रहे थे? हाँ, कानपुर से आ रहे थे। आए सहरसा आए? क्या काम करते हैं? कौन काम करते? प्लाई मिल में काम करते। प्लाई मिल में काम करते? कहाँ? कानपुर में? अच्छा, आप लोग कहाँ से आए हैं? राघोपुर से। और राघोपुर इनका घर हुआ? हाँ, राघोपुर थाना में पड़ते हैं, रामपुर 1 किलोमीटर पश्चिम रामपुर। हाँ। अच्छा, सहरसा से ये यहाँ राघोपुर के लिए निकले हुए थे, जा रहे थे राघोपुर के लिए? यानी सहरसा से राघोपुर के लिए निकल रहे। अच्छा, किस थाना के द्वारा आपको सूचना दिया गया? सरोज बाबू बड़ा जो है ना, हाँ। पहले राघोपुर में रहते थे। इनके पास में आधार कार्ड मिला। आधार कार्ड में राघोपुर रामपुर लिखा हुआ था, तो वहाँ पर बहुत दिन तक रहे सरोज बाबू। तो वही कहीं थी रामपुर था। रामपुर बहुत आदमी से जान पहचान था, तो फोन किए सरोज बाबू। क्या नाम हुआ आपका? रामनारायण मंडल। खबर सहरसा से है, जहां बढ़ते अपराध को लेकर एसपी लिपि सिंह ने जिले के अनुमंडल पुलिस अधिकारी और तमाम थाना अध्यक्ष और ओपी प्रभारी के साथ क्राइम मीटिंग की। उन्होंने पहली बार अपने कार्यालय में पुलिस अधिकारी के साथ बैठक कर बढ़ते अपराध के नियंत्रण को लेकर बातचीत की और सभी ओपी प्रभारी और थाना अध्यक्ष को क्राइम कंट्रोल के लिए कई दिशा निर्देश भी दिए गए। ओमकारेश्वर बांध के बैकवाटर में 600 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए सोलर ऊर्जा प्लांट बनेगा। अनुमानित कीमत 3000 करोड़ रुपए है। बांध के बैकवाटर का ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग ने अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्लांट निर्माण के बाद स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। समर्थ मध्य प्रदेश बनाने के मुख्यमंत्री के सपने को साकार करने के लिए विश्व का सबसे बड़ा और ऊर्जा प्लांट बनाने की तैयारी शुरू की गई है। मिलेगी, इससे रेट कम होंगे और सही बात तो ये है कि उससे जो वर्तमान में पर्यावरण का संरक्षण करना हमारी जवाबदारी है, उससे पर्यावरण को भी बचत होगी और विद्युत दर भी कम होगी। को फ्री बिजली फिर नहीं मिलेगी।
कालपी विधानसभा के कालपी नगर में युवा घेरा कार्यक्रम को लेकर मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष कुंवर पृथ्वी सिंह यादव ने सभी वरिष्ठ नेताओं से और समाजवादी पार्टी के सभी पदाधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के मौके पर गांव, मोहल्ले, चौराहों, विद्यालयों, विश्वविद्यालय पर छात्रों और नौजवानों के साथ घेरा बनाकर युवा घेरा कार्यक्रम को पूरी मेहनत और ताकत के साथ सफल बनाएं और समाजवादी पार्टी की सरकार और अखिलेश यादव जी के द्वारा किए गए विकास कार्यों और जन कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के साथ साथ इस छात्र, नौजवान विरोधी, किसान विरोधी, जन विरोधी और संविधान विरोधी तानाशाह सरकार की गलत नीतियों, गंदी मानसिकता और उनकी तमाम विफलताओं के प्रति नौजवानों को जागरूक करने का काम करें। कौशाम्बी जनपद के विकासखंड कड़ा के चक बख्तियारा पूर्व माध्यमिक विद्यालय कैंपस में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन नवजीवन हॉस्पिटल कशिया के चिकित्सकों द्वारा लगाया गया। स्वास्थ्य शिविर में 220 मरीजों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कर दवा वितरण की गई। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सुपुत्र इंजीनियर योगेश मौर्य के निर्देश पर गरीब, असहाय, कमजोर वर्ग को स्वास्थ्य लाभ देने के लिए गांव-गांव में नवजीवन हॉस्पिटल कसिया के माध्यम से डॉक्टरों की टीम द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कर रोगियों को दवा वितरण की जा रही है। इसी कड़ी में विकासखंड कड़ा के चक बख्तियारा स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय कैंपस में घर घर तक स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से डॉक्टरों की टीम के द्वारा 220 रोगियों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाइयों का वितरण किया गया। खंडवा जिले के सोमवार धनगांव थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जिले के धमनगांव थाना क्षेत्र के ग्राम जमुनिया में सोमवार को दुकान संचालक ने दोपहर किराना सामान लेने गई 16 वर्षीय बालिका के यहाँ एक किराना दुकान संचालक ने 16 वर्षीय बालिका ग्राहक से दुष्कर्म किया। विरोध करने पर उसका सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी। बालिका की मौत के बाद आरोपी फरार हो गया। घटना के समय किराना दुकान संचालक ने दुकान पर अपनी पत्नी को बिठा रखा था। बालिका सामान लेने आई तब उसे अंदर ले गया, फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। बालिका ने विरोध करने के बाद दिलावर पिता मनसाराम आयु 45 वर्ष ने उसका सिर कुचल दिया। मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही धनगांव थाना क्षेत्र से पुलिस जवान पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस अधीक्षक दीपक झा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश शर्मा और नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक एमन साहू में सौनी नीलांबर नाग, आरक्षक रवि सरदार, चंद्र कुमार कंवर, राम सिंह कश्यप, बबलू ठाकुर, सोनू बढ़ई की टीम द्वारा मोबाइल से मुखबिर सूचना मिली कि उड़ीसा की ओर से 2 व्यक्ति एक लाल काला रंग का मोटरसाइकिल बजाज पल्सर क्रमांक CG04CT 7383 में अपने पास ब्लैक रंग के बैग में गांजा रखकर परिवहन कर जगदलपुर होते हुए रायपुर जाते वक्त सूचना पुलिस के मुखबिर के बताए अनुसार थाना फॉरेस्ट नाका के पास ग्राम आसना पहुंचा, जहां पर ओडिशा की ओर से आने वाली सड़क पर घेराबंदी कर उक्त बताए हुलिये के वाहन मोटरसाइकिल आते हुए दिखा, जिसके पास से रखे ब्लैक रंग के बैग में मादक पदार्थ गांजा होने की पूर्ण संभावना पर दोनों व्यक्ति को रोककर मोटरसाइकिल से उतरवाकर पूछताछ की गई। मामला थाना कोतवाली क्षेत्र का है, जहां सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ व्यक्ति उड़ीसा की ओर से रायपुर की ओर जो है मोटरसाइकिल में गांजा का परिवहन कर रहे हैं। इस सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली एमन साहू के नेतृत्व में रेड कार्रवाई और एमसीपी के लिए टीम रवाना की गई थी और इस टीम के द्वारा ग्राम आसना में चेक पोस्ट लगाकर जो है संदिग्ध गाड़ी की चेकिंग की गई और इस गाड़ी में जो है 2 संदिग्ध व्यक्ति मिले और जिनके कब्जे से एक बैग में जो है करीब 22 किलोग्राम अवैध गांजा का परिवहन करना पाया गया और इसमें जो 2 संदेही मिले हैं शरद सोनी जो रायपुर के निवासी हैं और आनंद कुमार इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। इन दोनों के कब्जे से जो है 22 किलोग्राम अवैध गांजा जब्त किया गया है, बरामद किया गया है और उन्हें धारा 20B NDPS एक्ट के तहत इस मामले में करीब 22 किलोग्राम अवैध गांजा और पल्सर मोटरसाइकिल जो है जब्त किया गया है और इस मामले में दोनों आरोपियों को 20B NDPS एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया गया है और उन्हें जो है शीघ्र ही जो है न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया जा रहा है और अभी यह मामला थाना कोतवाली के अंतर्गत विवेचनाधीन है और जब्त शुदा गांजे की जो अनुमानित कीमत है करीब 1,10,000 रुपये आंकी गई। हरिद्वार जिले की लक्सर पुलिस ने गश्त के दौरान 100 ग्राम चरस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। नवनिर्वाचित लक्सर कोतवाल प्रदीप चौहान ने बताया कि सुल्तानपुर चौकी इंचार्ज की पुलिस टीम ने गश्त के दौरान 100 ग्राम चरस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।
उन्होंने बताया कि आरोपी नूर अली सुल्तानपुर अली चौक कोतवाली क्षेत्र का ही निवासी है। उन्होंने ये भी बताया कि आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और आज उसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। तो सुल्तानपुर चौकी इंचार्ज हैं और उनकी टीम द्वारा गश्त के दौरान एक नूर अली सनौब मीर हसन नाम के व्यक्ति को, जो अली चौक सुल्तानपुर का रहने वाला है, उससे 100 ग्राम चरस पकड़ी और उसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मुकदमा पंजीकृत करने के बाद आज उसको माननीय न्यायालय में पेश किया। दिनांक 11 दिसंबर को जिला प्रशासन रोको घटिया निर्माण कार्य को ज्ञापन दिया गया था, लेकिन जिला प्रशासन गुणवत्ता विहीन कार्य को रोकने के आदेश नहीं दिए। पार्टी ने ही कार्य को रोक दिया और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे पार्टी कार्य रोकने के दौरान भवन की बाउंड्री वॉल बनी ऐसी है कि हाथों से ही ढह गई। बाउंड्री वॉल की दीवार। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे पार्टी मामले में जानकारी देते हुए कोंडागांव जिलाध्यक्ष नरेंद्र नेताम और बस्तर जिलाध्यक्ष नरेंद्र भवानी ने बताया कि आज 11 दिसंबर तारीख को घटिया गुणवत्ता विहीन आश्रम भवन निर्माण कार्य रोकने का जिला प्रशासन को चेतावनी दी थी। पुलिस में शिकायत के बाद लगभग 3 बजे निर्माण कार्यस्थल पहुंच कार्य रोकने पहुंचे थे। एक पहर कार्य शुरू था, लेकिन जब जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ टीम कार्यस्थल पर पहुंची तो काम बंद था। बताइए। मैं नरेंद्र भवानी, बस्तर जिलाध्यक्ष, और कोंडागांव में 250 सीटर छात्रावास जो घटिया निर्माण हो रहा था, उसका विरोध आज हमारे कोंडागांव जिलाध्यक्ष और कोंडागांव जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष श्री नरेंद्र नेताम जी के नेतृत्व में आज हमने पुलिस में ज्ञापन दिया। तत्पश्चात हमने जैसा कहा था कि आज ये खराब जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये इसका गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य को आज हम बलपूर्वक रुकवाने के लिए आए थे कार्य को, क्योंकि जब तक ये गलत काम होता रहेगा अधिकारियों के संरक्षण में, एजेंसी के संरक्षण में, ठेकेदार के संरक्षण में, ये भ्रष्टाचार चलता रहेगा। ये जनता का पैसा है, करोड़ों रुपए की लागत से जो छात्रावास बना है। अगर भविष्य में बच्चे यहाँ रहना शुरू करते, अगर कोई अनहोनी घट गया तो उन बच्चों का जान का कीमत कौन चुकाएगा। इसी के चलते हम ये भवन का पुरजोर विरोध कर रहे हैं और धारा 133 के तहत जहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अगर ऐसे भवन जिसका निर्माण जनता करती है, जिसका इस्तेमाल जनता करती है, अगर भविष्य में वह गिरने का स्थिति में है या खराब होने की स्थिति में, किसी के जान माल का नुकसान होने की स्थिति में है, तो उस भवन निर्माण को त्वरित निरस्त करके उस बिल्डिंग को ध्वस्त किया जाए का आदेश है। बावजूद कोई भी अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहा। समझ में आ नहीं रहा है कि सारे अधिकारी क्यों एक दूसरे में आंख में चूड़ी खेल रहे हैं। और अभी आप देखेंगे, क्योंकि आज का हम घोषणा किए थे कि आज हम कार्य बंद कराएंगे, और सुबह काम था और यहाँ के मुंशी के माध्यम से पता चला सुबह काम शुरू था और अभी बराबर पूरी काम बंद है। और ऐसा ही काम बंद हम रखने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन हमारे रहते, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे पार्टी के रहते, ऐसे भ्रष्ट चोरों का सपना पूरा होने नहीं देंगे। जी हाँ, मैं सही कर रहा हूँ, सारे संलिप्त लोग को चोरों का उपाधि दे रहा हूँ।